दोस्तों, एक बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है? वो माँ जिसने उसे 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया हो, या फिर वो माँ जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया हो। और एक माँ अपनी औलाद की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकती है? क्या एक बच्चा अपनी ही माँ को दोबारा इस दुनिया में ला सकता है? सवाल थोड़े पेचीदा है और दिमाग घुमा देने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक सर्वाइवल फिल्म की कहानी विस्तार से बताने वाली हूँ, जिसका नाम है द ग्रेट फ्लड। इस मूवी को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो की लास्ट तक आपको एक एक सीन का मतलब समझ आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गुआन को देखते हैं, जिसके फेस पे कुछ स्टिकर्स लगे हुए थे। आधी रात को जब उसकी नींद अचानक टूटती है तो उसका बेटा जाइन उसके बगल में सोया हुआ था। गुआन उसे टोकती है, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे? जाइन मासूमियत से कहता है, मम्मा, मेरी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गुआन गुस्से में कहती है, तुम एक ही बात की रट क्यों लगाए रहते हो? जाइन कहता है, एक बार उठकर तो देखो, मानो पूरा घर ही स्विमिंग पूल बन गया हो। गुआन उसे समझाती है, बेटा सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। जाइन एक शर्त रखता है, ठीक है, पर पहले मेरे साथ डुबकी लगाओ, फिर मैं सो जाऊंगा। गुआन मान जाती है और गिनती शुरू करती है। वो कहती है, मैं गिनती कर रही हूँ, तुम सांस मत लेना। जाइन जैसे ही कंबल के अंदर छुपता है, गुआन को बाहर मूसलाधारी बारिश की शोर सुनाई देती है। खिड़की से बाहर का नजारा बहुत डरावना था। गुआन ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर सो जाती है। अगली सुबह जाइन गुआन को जगाता है, मम्मा उठो, आज मेरा डाइविंग टेस्ट है। मैंने 2 दिन से बहुत मेहनत की है, प्लीज आज ऑफिस मत जाओ। गुआन मुस्कुराते हुए उठती है और जाइन के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन जाइन की मस्ती की वजह से खाना फर्श पर गिर जाता है। गुआन उसे साफ करने लगती है। तभी रोज की तरह गुआन अपनी माँ को फोन करती है। तभी माँ कहती है, बाहर तूफान है, आज तुम काम पर मत जाओ। फोन रखते ही गुआन को पानी के तेज बहाव की आवाजें आती हैं। वह तुरंत समझ जाती है कि यह मौसम सामान्य नहीं है। जाइम अपनी बनाई एक ड्राइंग दिखाता है। गुआन मजाक में कहती है, इसमें थोड़े रंग भरो, तुम्हारी मम्मा इससे ज्यादा सुंदर दिखती है। तभी घर में पानी घुसने लगता है। गुआन जाइम से पूछती है, क्या तुमने नल खुला छोड़ दिया है? जाइम मना कर देता है। तभी खिड़की से देखने पर पता चलता है कि 2 मंजिल तक पानी भर चुका है। तभी अनाउंसमेंट होती है, लोग लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और अपनी कीमती सामान लेकर ऊपर की मंजिलों पर जाएं। जाइन के लिए यह आपदा एक मौका थी। वह गुआन से कहता है, मम्मा, मुझे स्विमिंग करनी है। गुआन गुस्से में उसका चश्मा छीन लेती है और उसे शांत रहने को कहती है। तभी एक फोन आता है। सामने से आवाज आती है, क्या आप डार्विन सेंटर की इमोशन इंजन टीम की मैनेजर गुआन बोल रही हैं? मैं सिक्योरिटी चीफ हीको बोल रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको लेने आ रहे हैं। सामान छोड़िए और तुरंत टेरेस पर पहुंचिए। पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि गुआन मामूली महिला नहीं है, बल्कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डार्विन सेंटर की इमोशन इंजन टीम की मैनेजर है। वह हैरानी से सोचती है, मैं सालों से कंप्यूटर स्क्रीन पे तबाही की भविष्यवाणी देख रही थी, पर
आज जब मौत खिड़की से बाहर खड़ी है तो मेरा सारा डेटा, मेरी सारी साइंस बस एक कागज का टुकड़ा लग रही है। आगे हम देखते हैं कुआन इन सारी बातों को सोचते हुए जाइन की दवाइयाँ लेती है और उसे पीठ पर उठाकर अपार्टमेंट से बाहर भागती है। बाहर का नजारा बहुत डरावना था। सीढ़ियों पे लोगों की भारी भीड़ थी, इसलिए वह दूसरा रास्ता लेती है। रास्ते में वह लोगों को डूबते हुए देखती है, पर ममता के आगे उसे सिर्फ अपना बच्चा ही दिखता है। वह जाइन को शांत रखने के लिए गाना गाती है। तभी जाइन बोलता है, मम्मा, आप जो गाना गा रही हो वह मुझे डरा रहा है। आप डर छुपाने के लिए गा रही हो ना? क्या हम सब डूबने वाले हैं? कुआन आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं बेटा, मैं इसलिए गा रही हूँ ताकि लहरें तुम्हारी आवाज न सुन सके। जब तक मेरी आवाज तुम्हारे कानों में है तुम सुरक्षित हो। तभी अचानक गुआन को हीको की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रहा था। हीको की तरफ देखने के चक्कर में जाइन का हाथ गुआन से छूट जाता है। तभी गुआन जाइन को पड़ोसी के अपार्टमेंट में जाते हुए देखती है और वह उसके पीछे भागती है। तभी एक विशाल लहर खिड़की तोड़कर अंदर आती है और पूरा अपार्टमेंट पानी से भर जाता है और गुआन पानी में डूबने लगती है। डूबते समय गुआन को अपने अतीत का फ्लैशबैक आने लगता है। सालों पहले वह अपने पति और जाइन के साथ एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, जहां उसकी कार पानी में डूब गई थी और उस हादसे में पानी में डूब के गुआन के हस्बैंड की मौत हो गई थी। अचानक गुआन अपनी यादों से बाहर निकलकर बेटे को खोजने लगती है और जाइन को ढूंढ निकालती है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। तभी हीको उसे होश में लाता है तो पता चलता है कि जाइन भी सुरक्षित है। हीको गुआन से कहता है, आपको जिंदा होने का सबूत अपने सीनियर को देना होगा। आप छत पर जाइए, वहाँ एक हेलीकॉप्टर आपको ले जाएगा। ऊपर जाते वक्त जाइन सहम जाता है और कहता है, मम्मा, मुझे लगा आप छोड़कर चली गई हैं। मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं, जब हमारी गाड़ी पानी में डूब गई थी और पापा मर गए थे। गुआन उसे वह सब भूलने को कहती है। वह हीको से पूछती है, ये पानी इतना खारा क्यों है? हीको बताता है, अंटार्कटिका पर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा है, जिससे सारी बर्फ पिघल गई है। दुनिया खत्म होने वाली है, पर आप और आपके बॉस ही इस दुनिया में बचेंगे, क्योंकि आप कोई आम इंसान नहीं है। आपने इंसानों के लिए इमोशन इंजन बनाया है। आपको बचाना इंसानियत की नस्ल को बचाने जैसा है। तभी जाइन को पॉटी लगती है, तो वे एक पड़ोसी के घर में रुकते हैं। वहाँ हीको को और गुआन के बीच बहस होती है। हीको कहता है, इंसान मतलबी होते हैं। देखो, ऊपर छत पर सब एक दूसरे को धक्का देकर अपनी जान बचाएंगे। इसी बीच गुआन अपनी माँ को आखिरी बार फोन करती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे। तभी वहाँ गैस लीक से ब्लास्ट होता है और गुआन पानी में गिर जाती है। गुआन पानी के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी उसे लिफ्ट में एक लड़की जीसू के रोने की आवाज आती है। वह उसकी मदद करना चाहती है, पर वहाँ कुछ चोर हमला कर देते हैं। इसी भागदौड़ में उसे फिर से पति की मौत का फ्लैशबैक आता है। किसी तरह वह ऊपर जाइन के पास पहुंचती है, पर जाइन को मिर्गी का दौरा पड़ रहा होता है। हीको कहता है,
तुम्हारे पास डेटा है, तुम नया बच्चा बना सकती हो, इसे छोड़ो। कुआन चिल्लाती है, तुम पागल हो गए हो, और वह पड़ोसी के घर में घुसकर जुगाड़ से दवाई बनाती है। तभी कहानी पास्ट में जाती है। कुआन अपने बॉस से कहती है, जाइन मेरे लिए बस एक प्रोजेक्ट है, मैं माँ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। बॉस कहती है, माँ की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कुछ दिन में सेंटर वाले जाइन और मेरी बेटी हयान को ले जाएंगे। असल में गुआन और उसकी बॉस दोनों ही इन एआई बच्चों से बहुत जुड़ाव महसूस करने लगी थी। तभी इको अचानक एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह गुआन को एक कड़वा सच बताता है, तुम्हें अकेले जाना होगा, जाइन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इको को अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। तभी फिर बारिश शुरू होती है। रास्ते में गुआन एक प्रेग्नेंट महिला को तड़पते देखती है। वह जाइन को लेकर आगे बढ़ जाती है। वहीं जाइन पूछता है, वो औरत बहुत दर्द में थी माँ, क्या जब मैं पैदा हुआ था आपको भी इतना ही दर्द हुआ था? वहीं गुआन खामोश होकर दीवार से लग जाती है और मन में सोचती है, काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम्हें पालना मेरा सौभाग्य है, पर तुम्हें बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा दर्द तुम्हारे जन्म से नहीं, तुम्हें खोने के डर से शुरू हुआ है। तभी ईको एक और खुलासा करता है कि गुआन की बॉस नहीं मरी है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग गई है। वह गुआन को ताना मारता है कि तुम तो पहले जाइन को वापस लौटाना चाहती थी, अब क्यों रो रही हो? आगे हम देखते हैं, छत पर पहुंचते ही लैब की टीम जाइन को छीन लेती है और हिक्की को गोली मार देती है। तभी सैनिक किम गुआन से कहता है कि जाइन का दिमाग निकालकर उसका इस्तेमाल अन्य मॉडल बनाने के लिए किया जाएगा। गुआन गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ये ह्यूमन मॉडल नहीं है, यह वो बच्चा है जो अंधेरे से डरता है, जिसे रात को लोरी चाहिए होती है। अगर तुमने इसका दिमाग निकाल लिया तो तुम्हारी नई दुनिया में सब कुछ होगा, बस इंसानियत नहीं होगी। अंत में इंजेक्शन देकर जाइन का दिमाग का हिस्सा निकाल लेते हैं और गुआन को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। वहाँ गुआन देखती है जाइन के स्विमिंग गॉगल्स और उसका निकाला हुआ दिमाग होता है। अगले सीन में हम देखते हैं दो रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहे हैं। डायरेक्टर की आवाज आती है कि मैच्योर से आधी आबादी खत्म हो गई है और वे लोग इंसानियत के आखिरी बचे हुए सदस्य हैं। गुआन वहाँ कहती है, अब मैं माँ को सब्जेक्ट बनाऊंगी। माँ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर बाधा पार करेगी। अगर वो नाकाम हुई तो हम एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करेंगे। तभी स्पेसशिप से एक मलबा टकराता है और गुआन की नींद दोबारा वही खुलती है जहां कहानी शुरू हुई थी। बस इस बार चीजें थोड़ी अलग थी। जाइन कहता है, मम्मा मैंने एक सपना देखा और आपके आईपैड पर ड्रॉ किया। गुआन को इस बार पुरानी बातें याद आने लगी हैं। जाइन कहता है, मैं कल भी 6 साल का था, उससे पहले भी 6 साल का ही था। गुआन समझ जाती है कि वे एक लूप में हैं। गुआन को एहसास होता है कि उसके पिछली बार जाइन के कान में कुछ कहा था, मेरा इंतजार करना। वह आईपैड की ड्राइंग देखती है जिसमें जाइन ने उसे छोड़कर जाते हुए ड्राइंग बनाया था। गुआन समझ जाती है कि जाइन भी सब जानता है और इसलिए वह छुप गया है। गुआन ईको से कहती है,
हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वे मिलकर गार्ड से लड़ते हैं। गुआन को जाइन एक अलमारी में मिलता है। वह उससे माफी मांगती है। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जाइन कहता है, नहीं मम्मा, आपने मुझे इंतजार करने को कहा था। कहानी के आखिर में पता चलता है कि गुआन खुद ही इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी थी ताकि वह अपनी पुरानी यादों के जरिए जाइन को बचा सके। वह अपनी यादें जाइन के अंदर भेजती है ताकि धरती पर दोबारा इंसानी नस्ल लौट सके। अंत में गुआन जाइन को लेकर समुंदर में कूदने का फैसला करती है। वह जाइन से कहती है, अपनी आंखें बंद करो और अपनी डाइविंग प्रैक्टिस याद करो। इस बार हम किसी मेडल के लिए नहीं कूद रहे। जाइन बोलता है, माँ, क्या उस बार कोई दर्द नहीं होगा? गुआन कहती है, उस बार बस तुम होंगे और मैं होंगी। लैब नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बस एक माँ और उसका बेटा। चलो डाइव लगाते हैं। यह कहानी एक माँ की उस जिद की है जो समय को पीछे ले जाकर अपनी गलती सुधारती है और साबित करती है कि प्यार किसी भी मशीन या डेटा से बड़ा होता है। यह स्टोरी टाइम ट्रैवल की है, जिसमें वह औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए वापस से टाइम ट्रैवल करके पहले टाइम में आती है और अपने बच्चे को बचाकर वापस चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।